वेलकम गाइस इंटेलेक्सिस के इस वेव एनालिसिस सेक्शन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम हमारा वेव एनालिसिस। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो ये हमारा निफ्टी 80 का चार्ट और इस वीडियो में हम निफ्टी 80 के चार्ट की वेव एनालिसिस करेंगे फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने ले रखा है 2.5 ईयर यानी कि 2.5 साल का ये वेव चार्ट है। इसके ऊपर जब मैं कैंडलस्टिक चार्ट लगाता हूँ तो ये कैंडलस्टिक चार्ट है यहाँ पर। यहाँ पे हर कैंडल जो है 6 मंथ की कैंडल है। अभी मैं यहाँ पर स्टडी पर्पज़ से कैंडल को हाइड कर रहा हूँ और यहाँ पे हम मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो ये है हमारा ए, बी और ये सी, ठीक है? तो ये एक डायरेक्शन में, ये सेकंड डायरेक्शन में जो कि साइडवेज है, तो जो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो हमने इसको बी माना और ये फिर सी है। अब हम बी की मार्किंग करेंगे तो बी की मार्किंग कैसे करेंगे? ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ और ये ई हुआ। तो ये हमारी बी की मार्किंग थी। अब यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ये एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल बना हुआ है। अब हम यहाँ पे मेज़र करते हैं कि ये पैटर्न किस टाइप का पैटर्न है। जैसे कि आप देख सकते हो वेव बी का जो रिट्रेसमेंट है वो लेस देन 61% है। तो लेस देन 61% है तो ये जो पैटर्न बना है वो हमारा ज़िगज़ैग है। ठीक है, अब ज़िगज़ैग पैटर्न की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको मिनिमम जो वेव सी का मिनिमम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 33%। तो ये 33% निकल के आता है 53,580 के आसपास का। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। हम 53,000 से 54,000 के बीच के आंकड़ा मान के चलते हैं। क्योंकि यहाँ पर हर हर एक मोनोवेव कितना है, 2.5 साल का है। तो यहाँ पर इसको उस मिनिमम टारगेट को अचीव करने में काफ़ी टाइम लगेगा, यानी कि काफ़ी साल लगेंगे, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि वेव सी के अंदर इंटरनल कौन-सा पैटर्न बना हुआ है, तो हम चलते हैं इसके लोअर टाइम फ्रेम पे, यानी कि हाफ ईयरली वेव चार्ट पे। इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, यानी कि इसको यहाँ आना चाहिए। तो ये जो गया है इसको हम वेव ए मानेंगे, तो ये हुआ हमारा वेव ए और इट कैन बी वेव 1, ठीक है? या तो ये वेव 1 होगा या वेव ए होगा और फिर उसके बाद में ये जो भी आएगा, ये या तो वेव बी होगा या वेव 2 होगा। इस पे क्वेश्चन मार्क हम लगा देते हैं क्योंकि अभी ये चीज़ क्लियर नहीं है। अब हम चलते हैं इसके और ज़्यादा लोअर टाइम फ्रेम में और वहाँ देखेंगे कि क्या क्या पैटर्न बना हुआ है। तो ये पैटर्न यहाँ पे आके फिनिश हुआ है। अब अब ये जो पैटर्न बना है इसको हम देखते हैं और ज़्यादा लोअर टाइम फ्रेम में। क्योंकि ये पैटर्न इनकम्प्लीट है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि ये केसेस में जाए, यानी कि यहाँ पे 2 से 3 केस बन सकते हैं डिपेंड ऑन द सिचुएशन, ठीक है? तो अभी तो यहाँ पे जैसे मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि ये वेव ए हुआ, ये बी हुआ और ये सी हुआ। अब वेव सी जो है चूँकि कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे। पहला केस तो ये कि वेव सी यहाँ पे फिनिश हो चुका है। अगर वेव सी यहाँ पे फिनिश हो चुका है तो ये बनेगी वेव एक्स, ठीक है? इसको हम बोलेंगे वेव एक्स, जो कि अपने आप में एक फ्लैट पैटर्न है और फिर हम इसको बोलेंगे एक अनदर करेक्शन जो कि अभी बन रहा है, ठीक है? तो ये इस तरह से यहाँ पे चल रहा है। अब ये था एक केस। अब सेकंड केस क्या हो सकता है? अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। सेकंड केस हो सकता है ये वाला कि वेव सी यहाँ फिनिश ना हुआ होते हुए वेव सी फिनिश हुआ है यहाँ पर और ये जो सी है अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल है। इसकी भी मैं मार्किंग कर देता हूँ जो कि मोस्ट प्रोबेबली ये पॉसिबल होता है कि ए, ये बी, ये सी, ये डी, अ, और ये ई, ये इस तरह से, ठीक है? ये यहाँ आएगा, सॉरी। तो ये मार्किंग आएगी हमारी। इसको मैं इसके डिग्री को मैं चेंज कर देता हूँ, माइनर कर देता हूँ, ओके। तो अब आप देख सकते हो कि ये इसकी डिग्री को बढ़ा देते हैं। तो ये हुआ हमारा ए, ये बी और ये सी यहाँ के फिनिश हुआ है। अब ये ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो अगर ये सी यहाँ पे फिनिश हो चुका है तो हमारा बी जो बी या 2 यहाँ आएगा और ये फिर जो सेकंड है उसके लिए जाएगा, यानी कि ये ए या तो ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये थर्ड के लिए ऊपर जाएगा, या ये फिर ए होगा, ये बी है तो ये सी के लिए ऊपर जाएगा। ठीक है? अगर ये यहाँ पे भी फिनिश होता है तो अगर ये बी यहाँ प ये जो बी है यहाँ फिनिश होता है तो उस केस में ये वेव 2 कभी नहीं होगी और ये वेव 1 कभी नहीं होगी अकॉर्डिंग टू द इम्पल्स रूल। इम्पल्स रूल के अकॉर्डिंग ये वेव 1 कभी नहीं हो सकता और ये वेव 2 कभी नहीं होगा, ठीक है? अगर वेव सी यहाँ फिनिश होती है तो इसका मतलब ये बी भी यहाँ फिनिश होगी। अगर बी यहाँ फिनिश होगी तो ये ए 1 कभी नहीं होगा और ये 2 कभी नहीं होगा। ये सिर्फ़ ए और ये बी ही हो सकता है, ठीक है?
तो केस सेकंड हमने क्या डिस्कस किया है कि वेव बी यहाँ पे फिनिश हो चुकी है, और केस फर्स्ट क्या डिस्कस किया है जो कि अभी यहाँ पे फिनिश ना हुआ है। तो मुझे उम्मीद है आपको दोनों केसेस समझ में आए हैं। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड कीजिए और इस वाले पोर्शन को फिर से देखिए, आपको दोनों केसेस अच्छे से समझ में आ जाएँगे। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो सिंपली जाइए कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन लिखिए। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हो। इसके अलावा आप स्टूडेंट सपोर्ट पे जाके हमसे क्वेश्चन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहाँ पे आपको स्टूडेंट सपोर्ट का लिंक मिल जाएगा। तो टेलीग्राम जॉइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल जॉइन कीजिए, आप वहाँ पे स्टूडेंट सपोर्ट पे जाइए और क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप भी इस तरह से वेव एनालिसिस करना सीखना चाहते हो, तो आप हमारा कोर्स भी जॉइन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंडाइसेस के साथ में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।